हाय एवरीवन, मैं रोहित चौरसिया आरबीटीएस गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर का स्टूडेंट हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ही पॉपुलर है और वो देखिए तो रोजाना यूज होने वाला मेडिसिन है। बहुत सारे जो लोग हैं अपने घरों में भी ये मेडिसिन को रखते हैं। इसका नाम है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना मेडिसिन जो आर्निका मेडिसिन बनता है वो आर्निका के प्लांट से बनता है। आर्निका का प्लांट जो है होल प्लांट से बनाया जाता है, तो इसलिए जो मेडिसिन होता है ये प्लांट किंगडम का मेडिसिन होता है। आर्निका मेडिसिन जो होता है ये पॉपुलर है इंजरी के लिए। इसको इंजरी का किंग बोला जाता है। जो आर्निका मेडिसिन है इंजरी का किंग बोला जाता है। इसको किसी भी तरह का इंजरी हो, बस उसमें जो इंजरी होता है उसमें ब्लड बाहर नहीं आना चाहिए या कट नहीं लगा होना चाहिए। उस केस में आर्निका को नहीं दिया जाता है जिसमें कट लग गया। बाकी अगर कोई इंजरी हुआ हो, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से इंजरी हुआ हो या किसी भी ऑब्जेक्ट से इंजरी हुआ हो, इंजरी के बाद पेन हो रहा हो, रिमेटिज्म का कंडीशन देखने को मिल रहा हो, उस केस में हम लोग आर्निका लेते हैं। और आर्निका मेडिसिन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। किसी भी मेडिसिन के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो मेडिसिन का देखेंगे कि कॉमन नाम क्या होता है, फैमिली क्या होता है, प्रूवर क्या कौन है, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है, मियाजमेटिक बैकग्राउंड पढ़ते हैं। उसके बाद उसका टेम्परामेंट हम लोग देखते हैं कि टेम्परामेंट क्या होता है। डायथेसिस और थर्मल रिलेशनशिप, ये जो थर्मल रिलेशनशिप है ये इम्पोर्टेंट होता है हर एक मेडिसिन के लिए। हम लोग जितना भी मेडिसिन पढ़ेंगे सब में ये कॉमन चीज पढ़ेंगे कि उसका कॉमन नाम क्या है, फैमिली क्या है, उसको कौन प्रूव किए थे, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है, मियाज क्या होता है, टेम्परामेंट क्या होता है, डायथेसिस क्या होता है और थर्मल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि आर्निका मोंटाना जो मेडिसिन है वो किससे बनाया जाता है। तो ये आर्निका मोंटाना मेडिसिन जो है एक आर्निका नाम का ही प्लांट होता है, उसी से बनाया जाता है आर्निका मोंटाना मेडिसिन। ये देख रहे हैं आर्निका का फ्लावर है और ये होल प्लांट से मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है। आर्निका मोंटाना मेडिसिन जो है होम्योपैथिक मेडिसिन, इसका फॉर्म देखिएगा तो देखिए 200 पोटेंसी है, 30 पोटेंसी में भी आता है। ये आर्निका मोंटाना का मदर टिंचर है और ये क्रीम के फॉर्म में भी आता है और टैबलेट्स के फॉर्म में भी आता है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, कहीं कहीं ऑयल भी आता है आर्निका मोंटाना का, कहीं कहीं पर इसका शैम्पू भी देखने को मिलता है। मतलब बोले तो आर्निका मोंटाना का डिफरेंट डिफरेंट है। अब देखेंगे इसका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जो आर्निका मोंटाना का कोई भी पेशेंट होगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, देखने में कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, ये सब पढ़ते हैं। मेंटल पढ़ते हैं। किसी भी अगर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो उसमें उसका मेंटल सिम्टम जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। विदाउट मेंटल सिम्टम लिए आप होम्योपैथी को यूज नहीं कर सकते हैं इफेक्टिवली। अगर हम लोग चाहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन को इफेक्टिवली वर्क कराएं तो उस पेशेंट का मेंटल सिम्टम लेना बहुत ही नेसेसरी होता है। मेंटल सिम्टम के बाद हम लोग देखते हैं पेशेंट का फिजिकल कि फिजिकल जनरल्स क्या है। तो आर्निका का भी पढ़ेंगे, आर्निका का हेड के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हाइड्रोसिफेलस का एक कंडीशन बनता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बच्चों में ये। फिर मेनिंजाइटिस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आर्निका में। उसके बाद हम लोग आई में देखेंगे इसका जो हेमरेज होता है, रेटिनल हेमरेज, कंजक्टाइवल हेमरेज, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद इसका जीआईटी हम लोग पढ़ते हैं आर्निका का। आर्निका का जीआईटी में बेल्चिंग और इरिटेशन के बारे में पढ़ते हैं। कंस्टिपेशन इसका देखते हैं आर्निका का। इसका जो रिबन लाइक स्टूल होता है ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कंस्टिपेशन के टाइम पर। फिर फीमेल में देखते हैं। उसके बाद हम लोग फिर इसका एक्सट्रीमिटीज पढ़ेंगे, गॉट रिमेटिज्म के बारे में आर्निका के पढ़ते हैं। ये देखिए गॉट यूरिक एसिड का यहाँ डिपोजिशन है, रिमेटिज्म, जॉइंट के पास पेन, मसल्स पेन, ये देखिए बैक पेन यहाँ, तो ये सब है। ये गॉट का है केस,
यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो चुका है। यहाँ पर यूरिक जो भी स्मॉल ज्वाइंट्स है, फिंगर का स्मॉल ज्वाइंट्स है, यहाँ पर यूरिक एसिड का डिपोजिशन हुआ है। तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम लोग फीवर, आर्निका का फीवर के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आर्निका का फीवर। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है जिसको मोंटाना सिम्टम भी बोलते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। आर्निका जिसके लिए जाना जाता है वो है इंजरी। आर्निका इंजरी के लिए ही मोस्टली जहाँ भी देखिए आर्निका का यूज है तो वहाँ इंजरी के लिए। तो इंजरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किस इंस्ट्रूमेंट से होता है। फिर स्किन के बारे में हम स्टडी करेंगे कि आर्निका का यूज कहाँ किया जाता है स्किन के केस में, बॉयल्स हो जाए ये सब पढ़ेंगे। मोडालिटीज पढ़ते हैं। मोडालिटीज का मतलब इसमें एग्रेवेशन और एमलेरिएशन देखते हैं कि जो पेशेंट है उसका जो प्रॉब्लम होता है वो कब बढ़ता है और कब उसका प्रॉब्लम जो होता है, एमलेरिएशन मतलब कब उसका प्रॉब्लम में आराम देखने को मिलता है। तो ये सब किसी भी मेडिसिन होता है ये देखना जरूरी होता है। फिर इसका रिलेशन देखेंगे कि अदर मेडिसिन के साथ ये क्या रिलेशन अपना दिखाता है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग ओवरव्यू ले लिए कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं आर्निका की मेडिसिन के बारे में। तो अब हम लोग आ जाते हैं आर्निका के मेडिसिन के बारे में। तो पहले आर्निका मेडिसिन जो होता है उसका जो कॉमन नेम होता है वो जानेंगे। तो आर्निका मेडिसिन जो है इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है लियोपार्ड्स बेन और माउंटेन टोबैको। आर्निका का जो कॉमन नाम है वो क्या है, लियोपार्ड्स बेन है और माउंटेन टोबैको है। फैमिली इसका कंपोजिटिव होता है। जो आर्निका मेडिसिन होता है वो कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करता है। जो भी मेडिसिन पढ़ेंगे हम लोग उसके कॉमन नाम के बारे में पढ़ेंगे, उसके फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। आर्निका मेडिसिन को प्रूव कौन किए थे, तो हमारे डॉक्टर हैनीमैन किए थे। आर्निका मेडिसिन का प्रूवर जो है वो हैनीमैन है। किसी भी मेडिसिन होता है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। तो आर्निका का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो है 6 to 10 डेज। कितना है, 6 to 10 डेज है इसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन। म्याज कि इस मेडिसिन का मियाजमेटिक बैकग्राउंड क्या है, तो मियाजमेटिक बैकग्राउंड जो होता है वो होता है सोरा। तो ये 3 तरह के मियाज पर पढ़ा जाता है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। ठीक है, तो इसका जो मियाजमेटिक बैकग्राउंड है आर्निका मोंटाना का वो है सोरा। फिर आता है टेम्परामेंट कि जो आर्निका का पेशेंट होता है उसका टेम्परामेंट कैसा होता है, तो नर्वस। जब भी आप आर्निका के पेशेंट को देखिएगा तो नर्वस रहता है, स्पेशली ये वोमेन में देखा जाता है। एलियन की नोट्स हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। तो एलियन की नोट्स में हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो नर्वस है वोमेन को दिखाया गया। वोमेन जो होता है ज्यादा ही नर्वस रहती है। ठीक है, और डायथेसिस जो होता है हेमोरेजिक, यानी कि एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गया, ठीक है, हेमोरेजिक इसका डायथेसिस है। और इसका जो हेमोरेजिक डायथेसिस है और जो आर्निका का जो स्फीयर ऑफ एक्शन होता है वो मेनली ब्लड वेसल्स पर देखने को मिलता है। फिर इसका थर्मल रिलेशनशिप देखा जाता है कि ये जो आर्निका मोंटाना होता है ये वेरी वेरी चिली होता है। चिली पेशेंट है, मतलब कि इसको ठंड से हमेशा दिक्कत रहता है। थोड़ा सा भी इसको ठंड लग जाएगा ये बीमार पड़ जाता है। ये है आर्निका का प्लांट, आर्निका का फ्लावर है जिससे ये आर्निका मेडिसिन प्रिपेयर किया जाता है। ये पोटेंसी दिखाया गया है। अलग अलग डिफरेंट कंपनी है जो इंडिया में होम्योपैथिक मेडिसिन को बनाती है। ये मदर टिंचर है, ये क्रीम है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्निका मोंटाना का जो पेशेंट होता है उसका कंस्टिट्यूशन क्या होता है, उसका बनावट क्या होता है। ठीक है, तो पहले जान जाते हैं कि जो आर्निका मोंटाना का जो भी पेशेंट होते हैं वो देखिएगा तो नर्वस रहते हैं। ठीक है, नर्वस रहेंगे। और जो पर्सन होते हैं वो सैंग्विन प्लीथोरिक पर्सन होते हैं। देखिएगा तो उनका जो फेस होता है बहुत ही रेड होता है, बहुत ही ज्यादा रेड रहता है और लाइवली एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। मतलब हंसता खेलता जो पर्सन होता है, हंसमुख टाइप का, इस तरह का आर्निका का पेशेंट देखने को मिलता है। और आर्निका यहाँ जो दिया है कि स्पेशली एडेप्टेड होता है दो हु रिमेन लॉन्ग इम्प्रेस्ड बाय इवन स्लाइट मैकेनिकल इंजरी। इसके कहने का मतलब है कि कभी पास्ट में 2 साल पहले, 3 साल पहले या 5 साल पहले पास्ट में कभी ट्रॉमा हुआ हो, इंजरी हुआ हो, कहीं गिर गए हो, हमको उस टाइम चोट लग गया था। ठीक है, हाँ, उस टाइम का दर्द जो है अब प्रेजेंट में देखने को मिल रहा है। तो प्रेजेंट में उस टाइम का दर्द देखने को मिल रहा है, तो उस केस में हम लोग आर्निका मोंटाना दे सकते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब हुआ कि अगर पास्ट में कभी हमको ट्रॉमा हुआ हो, इंजरी हुआ हो,
और उसका दर्द आज देखने को मिल रहा है, आज उस पार्ट में दर्द हो रहा है, ब्रूइस फीलिंग हो रहा है, ठीक है, वहाँ पार्ट जो है डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है, ब्लैक या ब्लू हो गया है, तो उसके केस में हम लोग आर्निका मेडिसिन यूज कर सकते हैं। आर्निका जो मेडिसिन होता है, ये मोस्टली इसको कहा ही जाता है कि ये रेमेडी जो है किंग है इंजरीज का। जितना किसी भी टाइप की इंजरी हो, बस उसमें कट नहीं लगना चाहिए, उससे ब्लड बाहर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्निका जो होता है ये ब्लड को डाइल्यूट कर देता है। आर्निका का ब्लड वेसल्स में बहुत ही अच्छा रोल होता है। अगर ब्लड वेसल्स जो है, वेन्स जो है, उसमें कंजेशन देखने को मिले, ब्लॉकेज देखने को मिले, तो आर्निका क्या करता है, उस ब्लॉकेज को रिमूव करता है। जो भी वहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है जिसके चलते वेन्स ब्लॉक हो गया है, तो वहाँ ये आर्निका मेडिसिन जो है उस ब्लॉकेज को हटा देता है, रिमूव कर देता है। तो इसलिए इसको कट अगर लग गया हो, ब्लड जहाँ से निकल रहा हो, तो उसके केस में कभी आर्निका को नहीं दिया जाता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग मेंटल, कि आर्निका का जो पेशेंट होता है उसका मेंटल हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेंटल में है कि जो आर्निका का पेशेंट जो होता है, पहला चीज देखा जाता है आर्निका में कि जो पेशेंट होगा उसको डर लगता है कि कोई उसको टच ना कर दे, या किसी को अप्रोच नहीं करना चाहता है, उसको डर बना रहता है अपने अंदर कि उसको कोई टच न कर दे, इस तरह का डर बना रहता है। और वो एक डेलेरियम उसमें देखने को मिलता है आर्निका के पेशेंट, अनकॉन्शियस रहता है हमेशा। लेकिन अगर उससे कोई पूछता है, कोई भी क्वेश्चन करता है, तो उसका आंसर सही देता है, फिर वही अनकॉन्शियस हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, अनकॉन्शियस है, उसके पापा या उसके जो भी रिश्तेदार है उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम बताएगी, सही आंसर देगी, या कब बीमार पड़ी, क्या हुआ, ये सब कुछ बताएगी, लेकिन फिर उसके बाद अनकॉन्शियस हो जाती है। तो इस तरह का डिलेरियम देखने को मिलता है आर्निका का पेशेंट में, इस तरह का डिलेरियम देखने को मिलता है। और उससे पूछिएगा आर्निका के पेशेंट से क्या दिक्कत है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो बोलता है कि उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो सही है। मीन्स कह सकते हैं कि वो एक इंट्रोवर्ट टाइप का होता है, अपना प्रॉब्लम नहीं बताना चाहता है। उसके बाद हम लोग आर्निका का देखें फिजिकल जनरल्स। तो आर्निका का जो पेशेंट होता है, उससे पूछने पर वो बताता है कि उसके पूरे बॉडी में दर्द बना रहता है। उसको ऐसा दर्द होता है कि जैसे उसको कोई पीट दिया हो, पीटने के बाद जो दर्द फील होता है उस तरह का वो बताता है। सोरलेम ब्रूइस फीलिंग बताता है। ब्रूइस हो गया कि वहाँ का जो स्किन है वो ब्लू हो जाता है, ब्लू या ब्लैक हो जाता है। इस तरह का आर्निका का पेशेंट जब भी आपसे अपना प्रॉब्लम बताएगा तो बोलता है कि उसके पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, इस तरह से दर्द हो रहा है जैसे उसको कोई पीट दिया हो, पीटने के बाद जो दर्द होता है उस तरह का दर्द इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ट्रॉमेटिक एफेक्शन ऑफ मसल। अब इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हुआ, या कहीं से गिर गया, या किसी किसी भी भारी चीज से, वस्तु से, ऑब्जेक्ट से उसको चोट लग गया। चोट लगने के बाद क्या हो गया कि वहाँ का जो मसल्स है, जो टेंडोन्स है, उसमें खिंचाव आ गया, स्ट्रेंथ आ गया, ठीक है। तो उसके केस में और वहाँ फिर दर्द बनने लगा, तो उसके केस में हम लोग आर्निका का दे सकते हैं, आर्निका मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं। आर्निका का पेशेंट जो होता है नर्वस होता है। हम लोग स्टार्टिंग में ही बात की है कि आर्निका का पेशेंट जो होता है वो नर्वस होता है और बहुत ही ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है आर्निका का पेशेंट। मतलब कि इसका जो पेन होता है वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है अपना पेन, पूरा बॉडी इसका सेंसिटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इससे पेन जो है वो बर्दाश्त ही नहीं हो पाता है आर्निका के पेशेंट से। एक और शिकायत देखने को मिलती है, आर्निका का पेशेंट का एक और कंप्लेंट होता है कि वो जिस भी चीज पे लेटता है या बैठता है तो उसको वो चीज हार्ड देखने को मिलता है, हार्ड प्रतीत होता है, वो ऐसा फील करता है कि हार्ड है। वो हमेशा कंप्लेन करते रहता है कि वो जहाँ भी सो रहा है, लेट रहा, बैठ रहा है, जिस भी बेड को उसको हार्ड लग रहा है, ये कंप्लेन हमेशा वो करते रहता है। इसके जिसके कारण क्या होता है कि वो अपना जगह जो है, प्लेस जो है चेंज करते रहता है और सॉफ्ट प्लेस के लिए वो मूव करते रहता है इधर उधर, क्योंकि उसको हर एक चीज ही हार्ड लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ओवर सेंसिटिव होता है। उसका जो पेशेंट का जो बॉडी हो गया, पूरा ही बॉडी ओवर सेंसिटिव होता है पेन के लिए। तो इसलिए वो जहाँ भी बैठेगा, जहाँ भी लेटेगा, उसको पूरा बिस्तर ही उसको ऐसा लगता है कि हार्ड है,
वो हमेशा मूव करते रहेगा, इधर उधर सॉफ्ट प्लेस की तलाश में रहेगा। आर्निका का पेशेंट में अब आता है नेक्स्ट, इसका जो सिम्टम है हेड का सिम्टम। आर्निका का पेशेंट में देखने को मिलता है कि जो इसका हेड होता है वो हॉट रहता है, और बाकी का जो बॉडी पार्ट हो गया वो कोल्ड देखने को मिलता है, या ये देखने को मिलता है फीवर के केस में। जब फीवर रहता है तो आर्निका का पेशेंट का जो अगर हेड देखेंगे एकदम हॉट रहेगा, और बाकी जो लोअर बॉडी पार्ट देखेंगे तो कोल्ड रहता है हेड में। और इसका देखने को मिलता है कि इसको क्रोनिक वर्टिगो रहता है। तो आर्निका का पेशेंट होता है उसमें क्रोनिक वर्टिगो देखने को मिलता है। और सबसे एक इम्पोर्टेंट इसका है, बच्चों में हाइड्रोसेफेलस देखने को मिलता है। हाइड्रोसेफेलस, हाइड्रोसेफेलस क्या होता है? हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है कि जो ब्रेन होता है, जो हमारा हेड होता है, ये बच्चा है यहाँ पर, दोनों केस में हाइड्रोसेफेलस हुआ है। तो जो चिल्ड्रेन होते हैं तो उसके ब्रेन में जो फ्लूइड होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। ब्रेन में होता है हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे ब्रेन के टिश्यू को न्यूट्रिशन भी देता है और ब्रेन को इंजरी से उसको प्रोटेक्ट भी करता है। ये क्या होता है कि सीएसएफ का जब एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है, इसके चलते क्या होता है हाइड्रोसेफेलस का कंडीशन देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोसेफेलस कंडीशन है। तो हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है कि बच्चों को देखेंगे तो फोर आर्म जो होता है, दोनों हाथ जो है चिल्ड्रन का, उसमें एकदम ठंडापन आ जाता है। डेथली कोल्डनेस, यानी कि डेथली कोल्डनेस कहने का यहाँ मतलब है कि जब कोई भी पर्सन जो लास्ट स्टेज में होता है, जब मरने वाला होता है, तो उसका बॉडी पूरा ठंडा हो जाता है, उस टाइप का ठंडा हो जाता है इसका पूरा हाथ ठंडा पड़ जाएगा हाइड्रोसेफेलस के कंडीशन में। नेक्स्ट आता है इसका एक और सिम्टम मेनिंजाइटिस का। मेनिंजाइटिस कभी क्या हुआ कि ट्रॉमा हो जाता है, हेड में इंजरी हो जाता है, जिसके चलते हेड में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। जो हमारा मेनिंजियल लेयर होता है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट हमारे हेड के अंदर कोई सूजन आ गया है। ठीक है, ट्रॉमेटिक इंजरी के बाद कोई ट्रॉमा हो गया हो, या ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से चोट लग गया हो, ठीक है, या गिर गए हो सिर के बल, तो अंदर में हेड के अंदर चोट लग जाता है, जिससे ब्लड जो होता है अंदर एक्सीड्यूट होने लगता है, तो उस ब्लड का रिसाव होने लगता है। ठीक है, तो उसके केस में आर्निका बहुत ही अच्छा काम करता है। यहाँ जो है ये ब्रेन हो गया, यहाँ पर कोई ट्रॉमा के कारण, इंजरी के कारण कोई या गिर ही गया हो, तो उसके चलते अगर इसमें कोई सूजन आ जाए हमारे हेड के अंदर, तो उस सूजन को कम करने के लिए, उसके चलते हेड के अंदर पेन हो रहा हो, ठीक है, और क्रोनिक हेडेक हो, हमारा हेड जो है हॉट हो, तो इसके कंडीशन में जो होता है आर्निका बहुत ही अच्छा काम करता है। आर्निका का एक और है सिम्टम, अच्छा आई में इसका अच्छा रोल प्ले करता है। क्या होता है कि आंख में इंजरी हो गया किसी ट्रॉमा के कारण, आई में चोट लग गया, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से चोट लग गया, ठीक है, या एक्सीडेंट हो गया उसके चलते आई में चोट लग गया, उसके कारण ये कंजक्टाइवा जो है यहाँ से हेमरेज देखने, एक कंजक्टाइवा जो है हमारा यहाँ से देखिए हेमरेज देखने को मिले। ठीक है, यहाँ हमारा रेटिनल हेमरेज देखने को मिले। क्या हुआ, कभी एक्सीडेंट होता है तो रेटिना हमारा डैमेज हो जाता है और वहां से हेमरेज होने लगता है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है। ब्लीडिंग जो है इंटरनल ही रहेगा, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है। तो इसके केस में आर्निका जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्निका को हम लोग यूज कर सकते हैं। अगला आता है हमारा आर्निका का जीआईटी सिस्टम। जीआईटी सिस्टम में है कि आर्निका का जो पेशेंट होता है उसको उसमें मिली कंस्टिपेशन हम लोग देखते हैं, कंस्टिपेशन देखते हैं। ठीक है, तो आर्निका का जो पेशेंट होता है वो अब क्या अपना परेशानी बताता है, जैसे उसको जो डकार आता है, इरिटेशंस आता है, बहुत ही बदबूदार टाइप का रहता है, बहुत ही बदबूदार टाइप का रहता है और सड़ा हुआ अंडे की तरह महकता है एकदम, उस तरह का उसको डकार आएगा। आर्निका का जब भी पेशेंट आएगा तो बताएगा कि डॉक्टर साहब हमको जो डकार आता है वो बहुत ही सड़ा हुआ अंडा की तरह रहता है, बदबूदार टाइप का रहता है। ठीक है, फिर डिसेंट्री भी देखने को मिलता है आर्निका का पेशेंट में, डिसेंट्री हो गया। और इसमें क्या हो गया कि
अर्जिंग तो रहता है, लेकिन फ्रूटलेस अर्जिंग देखने को मिलता है। अभी उसको अर्ज हुआ स्टूल पास करने का, तो वो स्टूल पास करने के लिए टॉयलेट जाता है, लेकिन उसको स्टूल बाहर आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, लॉन्ग इंटरवल रहता है स्टूल में आने में, ठीक है। तो ये डिसेंट्री का केस रहता है। कंस्टिपेशन में हम लोग देखते हैं कि जो अर्निका का पेशेंट होता है, तो उसमें जो फीसेज है रेक्टम में एकदम लोडेड रहता है, फीसेज बाहर आता ही नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है फीसेज को बाहर लाने के लिए, आसानी से फीसेज बाहर नहीं आता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जो फीसेज होता है, इसका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि जो उसका स्टूल होगा, वो स्टूल जो होता है वो रिबन लाइक स्टूल रहता है। और ये कंस्टिपेशन का केस जो देखने को मिलेगा वैसे पर्सन में जिनका प्रोस्टेट जो होता है वो रहता है इनलार्ज प्रोस्टेट। अगर कोई मेल है तो उसमें प्रोस्टेट जो रहेगा इनलार्ज रहेगा, ये केस देखने को मिलेगा। अगर फीमेल है तो उसका जो यूटेरस देखने को मिलता है वो रेट्रोवर्टेड यूटेरस देखने को मिलता है, यानी कि जो यूटेरस है वो थोड़ा उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। तो कंस्टिपेशन का केस रहेगा कि प्रोस्टेट अगर इलाज है किसी पर्सन का, उसमें कंस्टिपेशन देखने को मिल रहा है और एकदम फुल लोडेड है, ठीक है, रिबन लाइक स्टूल देखने को मिल रहा है, तो वहाँ अर्निका आप देख सकते हैं। और फीमेल में रेट्रोवर्टेड यूटेरस देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये कंस्टिपेशन, ये जो हमारे रेक्टम में जो है फीसेज यहाँ पर है, रिबन लाइक फीसेज, यहाँ कंस्टिपेशन दिखाया गया है। बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रेशर लगाना पड़ता है, ठीक है, फीसेज को बाहर लाने के लिए। फिर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि अगर कोई फीमेल जो है, महिला जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसका प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो लेबर के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद, ठीक है, डिलीवरी के बाद अगर डिलीवरी वाले पार्ट में, ठीक है, सोरनेस देखने को मिले, ठीक है, यहाँ क्या हो जाए कि, और क्या हो सकता है कि डिलीवरी के बाद क्या हेमरेज देखने को मिले, ठीक है। तो अगर ऐसा कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, हेमरेज देखने को मिले डिलीवरी के बाद जो पेन देखने को मिले, तो वैसे केस में हम लोग आर्निका मोंटाना दे सकते हैं, ठीक है। और एक केस आता है कि बहुत सारे फीमेल्स में देखने को मिलता है ये कॉम्प्लिकेशन, कि डिलीवरी के बाद क्या होता है कि यूरिन का रिटेंशन देखने को मिलता है, यूरिन का रिटेंशन देखने को मिलता है डिलीवरी के बाद, यूरिन जो होता है वो बाहर निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो उसके केस में हम लोग आर्निका मोंटाना दे सकते हैं। इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन जो होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकता है कि यूरिन का इनकंटिनेंस हो गया है, इस स्ट्रेस के कारण भी कभी कभी इनकंटिनेंस हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का मेन आर्निका का यूज है कि डिलीवरी के बाद अगर इनकंटिनेंस हो जाए, यूरिन का, यूरिन बाहर नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो उसके केस में हम लोग आर्निका का यूज कर सकते हैं। आर्निका का बहुत ही अच्छा यूज है रूमेटिज्म और गॉट में, ये रिमोटिज्म और गॉट में इसका बहुत ही अच्छा यूज किया जाता है आर्निका मोंटाना का। क्या होता है कि कभी इंजरी हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, किसी चीज से चोट लग गया, कहीं हम गिर गए हों, ठीक है, उसके चलते मेरा मस्कुलर पेन हो, मसल्स में पेन देखने को मिले, दर्द देखने को मिले, ज्वाइंट में दर्द देखने को मिले, ठीक है, कमर में दर्द देखने को मिले, जितना भी ज्वाइंट है, किसी भी ज्वाइंट में गिरने के चलते, चोट लगने के कारण अगर दर्द देखने को मिल रहा है, तो वहाँ हम लोग आर्निका दे सकते हैं, ठीक है। दर्द इतना रहता है कि पेशेंट जो होता है टच भी नहीं करने देता है, उसको बहुत ही फियर रहता है, ग्रेट फियर रहता है, बहुत ही उसको डर लगा रहता है कि कोई उसको टच न कर दे, ठीक है। और जो अर्निका का पेशेंट होता है उसमें गॉट, गॉट एंड रिमेटिज्म, रिमेटिज्म का मतलब होता है मस्कुलर पेन, चोट लगने के कारण ज्वाइंट में, मसल्स में, टेंडन्स में खिंचाव हो जाने के कारण, स्प्रेन हो जाने के कारण उसमें दर्द देखने को मिले, वहाँ का स्किन नीला पड़ गया हो, काला पड़ गया हो, ठीक है, अंदरूनी चोट लग गई हो, वहाँ दर्द देखने को मिले, तो वो रिमेटिज्म होता है। और गॉट हमारा हो गया गठिया टाइप का, कि किसी ज्वाइंट में ज़्यादा यूरिक एसिड का डिपोजिशन जब हो जाता है तो वहाँ पेन देखने को मिलता है, दर्द देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर ये है ज्वाइंट हमारा, कुछ का ज्वाइंट, तो यहाँ यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो गया है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पेन उसको बना रहता है, और यहाँ पेन इतना ज़्यादा रहेगा कि इसको टच भी नहीं करने देता है, ये हमारा रूमेटिज्म का केस हो गया।
कि वो मान लीजिए कोई पर्सन है, वो चल रहे हैं, वो ठीक है गिर गए, चोट लग गया या किसी चीज से यहाँ चोट लग गया और यहाँ दर्द बना है, मसल्स में दर्द बना है, ज्वाइंट्स में दर्द बना है, तो उसके केस में आर्निका दे सकते हैं। यहाँ बोन्स में भी अगर दर्द बना है तो सिम्फाइटम के केस में यहाँ दे सकते हैं। यहाँ ज्वाइंट में शोल्डर ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, बैक पेन, अगर किसी चीज से चोट लगने के कारण, गिर जाने के कारण बैक पेन हो रहा है, ठीक है, कमर में दर्द हो रहा है, तो उसके केस में भी हम लोग आर्निका मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया ज्वाइंट, स्मॉल स्मॉल ज्वाइंट, ये फिंगर्स का ज्वाइंट हो गया। तो यहाँ देखिए यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो चुका है, और यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो गया यानी कि गॉड, यही गॉड का कंडीशन होता है, गठिया का कंडीशन। तो यहाँ क्या होता है, यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है तो बहुत ही दर्द, असहनीय दर्द टाइप का यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो भी दर्द है, आर्निका क्या है, चिली पेशेंट, तो ठंड के समय में ये दर्द इसका एग्रेवेट होते रहता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि अगर ट्रॉमा हुआ हो, इंजरी हो गया हो, ठीक है, मैकेनिकल इंजरी हो गया हो, उसके केस में क्या हो गया, इंजरी होने के कारण कंफ्यूजन, जो हमारे ये ब्रेन का चोट होता है, हेड में इंजरी हो गया, उसके चलते चोट लग गया, ये हो गया। तो अगर चोट लगने के कारण, ट्रॉमा होने के कारण, मैकेनिकल इंजरी होने के कारण जो हमारा यूरिन है और जो हमारा स्टूल है वो अपने आप पास हो जा रहा हो। बहुत सारे पेशेंट में क्या होता है, कभी कभी कि चोट लग जाता है, इंजरी हो जाता है, तो उसका जो यूरिन होता है वो अपने आप बाहर निकल जाता है, फिर से जो होता है वो अपने आप निकल जाता है, बाहर आ जाता है इनवॉलेंटरी, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो उसके केस में आर्निका का बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। अगला केस आता है एपोप्लेक्सी का कंडीशन, एपोप्लेक्सी। ठीक है, तो एपोप्लेक्सी में होता क्या है कि इसमें भी वही है, ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुआ, उसके चलते क्या होता है कि पर्सन जो होता है वो कॉन्शियसनेस लॉस कर जाता है, कॉन्शियसनेस लॉस कर जाता है, यानी कि होश में नहीं रहता है, और उसके चलते क्या होता है कि उसके ब्लाडर से ना, ठीक है, बॉवेल्स जो है वो इनवॉलेंट्री पास होने लगते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि उसका यूरिन और फीसें जो है वो अपने आप बाहर आने लगते हैं। तो उसके केस में हम लोग आर्निका दे सकते हैं। ठीक है, जो हेमरेज हो गया हो, ठीक है, तो उसको लिए हम लोग दे सकते हैं आर्निका मेडिसिन। और आता है कि अगर इंजरी हो गया, ट्रॉमा हो गया, हम इंजरी और ट्रॉमा यहाँ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आर्निका किंग ही है इंजरी का। किसी भी टाइप की इंजरी हो, ब्लंट टेस्टुमेंट से हो, इंटरनल इंजरी हो, बस कट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कट के लिए आर्निका नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, पैरालिसिस देखने को मिले, ठीक है, इंजरी के कारण एक्सीडेंट हो गया हो या ट्रॉमा हो गया, उसके चलते पैरालिसिस देखने को मिले, वो भी लेफ्ट साइडेड, यहाँ है कि पैरालिसिस लेफ्ट साइडेड होना चाहिए, तो उसके केस में हम लोग आर्निका दे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो है एक साइड का पैरालिसिस देखने को मिल रहा है, ये राइट साइड का है, ये जो पैरालिसिस है ये लेफ्ट साइड का पैरालिसिस देखने को मिल रहा है, पूरा यहाँ से ऊपर से लेकर यहाँ तक बोल सकते हैं कि लोअर लिम्ब जो हो गया लेफ्ट साइड का, इसमें कोई सेंसेशन नहीं देखने को मिलेगा। जो अपर लिम्ब हो गया लेफ्ट साइड का, इसमें भी कोई सेंसेशन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पैरालिसिस अगर देखने को मिल रहा है। आर्निका मोंटाना, इसको फीवर के केस में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है फीवर के केस में। आर्निका मोंटाना के लिए क्या है फीवर के केस में, वो इसमें फीवर में है कि फीवर के केस में जिसे टाइफाइड फीवर जिस तरह से होता है ना, उसी तरह के इसमें सिमिलर जो होता है सिम्टम देखने को मिलता है टाइफाइड टाइप का। ठीक है, तो इसमें जो है फीवर के केस में क्या रहेगा कि जो पर्सन रहेगा उसका अगर फेस देखेंगे, ठीक है, फेस हो गया, हेड हो गया, ठीक है, तो ये हॉट रहता है, एकदम पूरा ही गर्म रहेगा। ठीक है, और जो बाकी बॉडी है, पार्ट है, लोअर बॉडी पार्ट, वो कोल्ड देखने को मिलता है। ये मोंटाना साइन है, ये आर्निका मोंटाना साइन है कि फेस और हेड जो होता है वो हॉट रहेगा और लोअर बॉडी पार्ट जो होता है कोल्ड रहता है। और ये फीवर जो होता है, यहाँ फेब्राइल सिम्टम जो देखने को मिलता है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होता है टाइफाइड की तरह। ठीक है, पूरा जो हेड को छोड़ दिया जाए, हेड और फेस, क्योंकि वो तो हॉट रहता है, जो लोअर बॉडी पार्ट हो गया वो ठंडा रहेगा, उसमें शिवरिंग देखने को मिलता है। ठीक है, पूरा फेस में रेडनेस देखने को मिलता है। और फीवर के टाइम में क्या होता है कि नाइट में जो पेशेंट है आर्निका का, उसमें जो स्वेटिंग होगा वो खट्टा टाइप का स्वेटिंग होता है, सॉफ्ट स्वेटिंग होता है। ठीक है,
और आगे हम लोग जिसके लिए आर्निका फेमस है, मशहूर है, रेमेडी जो है जिसके लिए किंग बोला जाता है वो है इंजरी किंग। इंजरी किंग, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंजरी के केस में कहाँ दिया जाता है। देखिए, ये किसी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट के कारण इंजरी हो गया हो, गिरने के चोट लगने के कारण इंजरी हो गया हो, यहाँ दर्द कर रहा हो, ठीक है, यहाँ स्प्रेन आ गया हो, तो उसके केस में हम लोग आर्निका दे सकते हैं। चोट लगने के कारण ब्लू कलरेशन देखने को मिल रहा है स्किन, तो उसके केस में ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, किसी भी तरह के ब्लंट इंस्ट्रूमेंट जो है, किसी भी तरह के भारी ऑब्जेक्ट जो है उसके चलते अगर किसी को चोट लग जाए तो वहाँ आर्निका दे सकते हैं। फॉर द बैड इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी इवन इफ रिसीव्ड ईयर एगो, कहने का मतलब है कि बहुत साल पहले, मान लीजिए अपना पास्ट हिस्ट्री अगर देख रहे हैं तो हो सकता है कि 2 साल पहले, 4 साल पहले आपको चोट लगी हो किसी इंस्ट्रूमेंट से, या गिर गए हों कहीं खेलते टाइम, या कभी होता है स्पोर्ट्स के टाइम खेलते खेलते चोट लग गया हो, तो उसके चलते उसका दर्द आज देखने को मिल रहा है कि आज उसी पार्ट में दर्द देखने को मिल रहा है, तो उसके केस में हम लोग आर्निका मेडिसिन दे सकते हैं। तो आफ्टर इंजरी विद ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, इसके केस में हम वो दे सकते हैं अगर ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से इंजरी हो गया हो। और ये सिम्फाइटम, सिम्फाइटम है कि कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया हो बोन का, चोट लगा गिर गए उसके चलते बोन में फ्रैक्चर हो गया, यहाँ पर देखिए बोन में यहाँ फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो उसके केस में हम लोग सिम्फाइटम और उसके साथ आर्निका, आर्निका और सिम्फाइटम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ फ्रैक्चर हो गया हो तो फ्रैक्चर को जल्दी हील करने के लिए, फ्रैक्चर होने के बाद क्या होता है, प्लास्टर हो गया तो वहाँ कभी पेशेंट को दर्द होने लगता है और सहनीय टाइप का दर्द होता है, तो उसकी केस में हम लोग आर्निका मेडिसिन दे सकते हैं। अब आते हैं कंफ्यूजन एंड कंट्यूजन। ये कंफ्यूजन और कंट्यूजन जो होता है ये ब्रेन का इंजरी होता है, यानी हमारा हेड का इंजरी होता है। तो हेड के सहारे गिर गए या हेड में चोट लग गया या इंजरी हो गया, ट्रॉमा हो गया, उसके चलते हेड में दर्द देखने को मिल रहा है, ठीक है, दर्द देखने को मिल रहा है, तो उसके केस में हम लोग आर्निका दे सकते हैं। यहाँ कंट्यूजन जो होता है, ये कंट्यूजन जो है ये लोकलाइज एरिया में जो होता है, किसी ब्रेन के लोकलाइज एरिया में अगर ट्रॉमा हुआ हो, वहाँ दर्द हो रहा हो लिमिटेड एरिया में, तो कंफ्यूजन होता है। जब ये जो कंफ्यूजन होता है वाइड स्प्रेड डैमेज देखने को मिलता है ब्रेन में, ठीक है, तो इसके केस में भी आर्निका दिया जाता है। आर्निका का यूज है स्किन के केस में। होता क्या है कि स्किन में आर्निका का यूज किया जाता है, कभी ट्रॉमा हुआ हो, ठीक है, चोट लगा हो, उसके चलते क्या हुआ हो कि स्किन में वहाँ ब्लू कलरेशन देखने को मिल रहा है या ब्लैक कलरेशन देखने को मिल रहा है, तो उसके केस में हम लोग पहले आर्निका दे सकते हैं। उसके बाद है कि स्मॉल स्मॉल जो होता है बॉइल्स देखने को मिलता है, ठीक है, पिंपल्स हो गया, इरप्शंस हो गया, बॉइल्स हो गया स्किन पर, ठीक है, तो उसके केस में हम लोग आर्निका दे सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि फेस पे पिंपल्स हो जाए, ठीक है, इरप्शंस देखने को मिले, बॉइल्स देखने को मिले, और ये जो बॉइल्स होते हैं इसमें पेनफुल बॉइल्स होते हैं, ये बॉइल जो होगा दर्द होगा, ठीक है, इसमें दर्द रहेगा, तो इसके केस में जो होता है हम लोग आर्निका दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोडालिटीज कि कब जो होता है ये आर्निका मोंटाना का सिम्टम एग्रेवेट होता है, कब एक्लरिएट होता है। तो इसका एग्रेवेशन जो होता है रेस्ट में इसका एग्रेवेशन होता है, इसके प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाता है, ठीक है, या लेटा हुआ हो, ठीक है, तो उसके केस में एमोरिएशन, मोशन से आराम मिलता है, रस्टक्स में भी है कि मोशन से आराम मिलता है, रूटा में भी है, इसको पेशेंट को मोशन से आराम मिलता है। अब इसका आता है रिलेशन, ठीक है, कि आर्निका का अदर मेडिसिन के साथ रिलेशन, तो ये रस्टक के साथ इसका रिलेशन है, हाइपेरिकम के साथ है, एकोनाइट के साथ है, ठीक है, एकोनाइट के साथ है, एकोनाइट के साथ बोल सकते हैं हम लोग, एकोनाइट जो है रिसेंट केस के लिए दिया जाता है, उसी तरह से आर्निका भी होता है, रिसेंट केस में हम लोग दे सकते हैं। हाइपेरिकम हो गया नर्व इंजरी के लिए दिया जाता है, तो आर्निका में भी वही है, ट्रॉमा के कारण अगर इंजरी देखने को मिले। रस्टक्स में देखें कि इसका जो एग्रेवेशन होता है रेस्ट से होता है, तो उसी तरह से आर्निका का भी एग्रेवेशन जो होता है रेस्ट से होता है, ठीक है। आर्निका जो होता है यह फॉलो हो सकता है एकोनाइट एपिस के बाद, ठीक है। स्पाइनल कन्वल्शंस में कंपेयर किया जाता है हाइपेरिकम के साथ, तो हम लोग आर्निका पढ़ ली।